जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिव शांति क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है कैंटिलीवर। क्या नाम है? कैंटिलीवर। ये क्या होता है? देखिए, एक बेसिक चीजें होती है। ये आपने यदि रेलवे में सफर किया है तो आप इसको कई बार देखा होगा। कैंटिलीवर ओएचई, ओएचई मीन्स ओवरहेड इक्विपमेंट। ओवरहेड मतलब हमारे सर के ऊपर से जो रेलवे लाइन जाती है, जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें होती हैं, वो क्या होती हैं? उसमें एक सिस्टम होता है जैसे इस प्रकार का। तो ये जो पोर्शन होता है, इसे हम कहते हैं क्या? कैंटिलीवर। उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये कैंटिलीवर के अंतर्गत आती हैं। ये आई बात समझ में? तो इन्हीं के बारे में हम सारी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस ओएचई कैंटिलीवर का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो अपना जो कॉन्टैक्ट वायर होते हैं और कैटनरी वायर होते हैं, उनके जो लोड है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करना है? हमें पोल पर ट्रांसफर करना है। ये हमारे पोल है। और दूसरी बात, जो हमारे कैंटिलीवर होता है वो क्या करता है? वो स्विंग नेचर का होता है। स्विंग नेचर मतलब क्या होता है? ये आगे, मतलब ऊपर, नीचे, इधर दाएं बाएं, इस चारों दिशाओं में ये स्विंग कर सकता है, अर्थात मूव कर सकता है। क्यों? ये मूवेबल नेचर का क्यों होता है? देखिए, जैसे यदि आप गाड़ी चलेगी, इसमें यदि गाड़ी चलिए, देखिए, यदि यहाँ पे गाड़ी चली, ये पूरी स्ट्रेट है, तो यदि गाड़ी चली, ये स्विंग नहीं हुआ, तो अपना जो पेंटोग्राफ होता है वो क्या करता है? कहीं पे नीचे रहता है, कहीं पे ऊपर रहता है, एग्जैक्ट फिक्स तो होता नहीं है। तो वो जब ये अपने आप को एडजस्ट करे, तो वायर भी अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो वो यदि मान लीजिए ज्यादा कैंटिलीवर क्या हो गया, ये सॉरी, जो पेंटोग्राफ है ये ज्यादा ऊपर हो गया और यहां से ट्रेन पास हो रही है और यहां पे आई, तो ये यदि ऊपर नहीं जाएगा तो ये क्या होगा? हमारा पेंटोग्राफ टूट सकता है, या कि फिर यहां से वायर भी टूट सकता है। तो क्या करता है ये? सबसे मेन चीज है, हमारे पास जो कैंटिलीवर क्या करता है? इस लोड को, जो कैटनरी वायर और कॉन्टेक्ट वायर है, उसके लोड को पोल पर ले जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा जो कॉन्टेक्ट वायर है उसे स्ट्रेट रखने का काम करता है। ठीक। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन सभी पार्ट के नाम क्या क्या हैं। तो देखिए, ये हो गया जो ये ऊपर वाली वायर है। क्या है? ये जो ऊपर वाली वायर है, इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं कैटनरी वायर। क्या कहलाता है? कैटनरी वायर। ये कौन सा है? कैटनरी वायर है। और ये कौन सा है? हमारा कॉन्टेक्ट वायर। कॉन्टेक्ट वायर मतलब जो पेंटोग्राफ के साथ टच होकर के चलता है, कॉन्टेक्ट होके चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टेक्ट वायर। जो नीचे होता है, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? कैटनरी वायर। और जो बीच में होता है, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्या कहलाता है? ड्रॉपर। देखिए, ड्रॉपर का क्या काम होता है? जो हमारा कॉन्टेक्ट वायर है उसे स्ट्रेट रखना। आई बात समझ में? अब ये क्या कहलाता है? स्टे ट्यूब। जो ऊपर वाला पोल होता है वो क्या कहता है? स्टे ट्यूब। ये जो तिरछा होता है उसे क्या कहलाते हैं? ब्रैकेट ट्यूब। ये क्या कहलाता है? रजिस्टर आर्म। ओके। और जो ये पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्टेडी ट्यूब। ठीक। और हमारा ओएचई मास्ट, मतलब जो ओवरहेड लाइन है उसको जो या कह सकते हैं आप पोल। सीधी शुद्ध भाषा में हम क्या कह सकते हैं? पोल। आई बात समझ में? अब इसके बारे में धीरे धीरे, अब जो मैं बात किया हूं कि स्विंग कर सकता है,
तो देखिए ये पोर्शन को देखिए, आप ध्यान से देखिए ये वाले पोर्शन को, तो आप देख रहे होंगे कि ये कैसे बना हुआ है। ये ऐसे बना हुआ है कि ये इधर भी आ सकता है और पीछे भी जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि ये इधर मतलब पोल के इस साइड भी बढ़ सकता है और इस साइड भी बढ़ सकता है। ऐसे आई बात समझ में। और दूसरी तरफ आगे पीछे तो हो गया, और दूसरी तरफ आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ये कहां कर सकता है, यहां से इस पोर्शन से ये वायर क्या कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों, यदि ऊपर होगा, देखिए यहां पे ये गैप होता है। ये पोर्शन मैं आपको बड़ी लाइन में दिखाता हूं, ठीक। ये देखिए ये वाली पोर्शन, तो यहां से क्या करता है, ये ऊपर और नीचे जा सकता है, इधर से क्या कर सकता है, आगे और पीछे जा सकता है। तो चारों दिशाएं में हो गई। तो इससे क्या होगा, इसको बनाने का कारण क्या है कि हमारा जो कांटेक्ट वायर है वो सुरक्षित रहे और हमारा जो पेंटोग्राफ है वो भी सुरक्षित रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये ध्यान दीजिए कि जैसे अब मान लीजिए ये कांटेक्ट वायर है, सपोज दैट ये कांटेक्ट वायर है, इसमें हमारा पेंटोग्राफ लगा हुआ है, ठीक। अब यदि पेंटोग्राफ एक ही जगह पे, ये पेंटोग्राफ है, ये वायर एक ही जगह पे यदि चलेगा तो क्या होगा, वो घिस जाएगा। और मतलब जैसे आप कुएं पे रस्सी डाल के पानी खींचते हैं, तो जब एक ही जगह पे वो हटता है तो सोच लीजिए वो रस्सी उस लकड़ी को, या कि फिर वहां पे आप लोहा लगा दीजिए या पत्थर लगा दीजिए, उसे भी काट देता है। अर्थात एक नॉर्मल सी चीज भी यदि एक ही जगह पे बार बार रगड़ाएगी या घिसेगी तो वो उसे भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्या होगा, यदि ऊपर का जो कांटेक्ट वायर है वो यदि इस हमारे पेंटोग्राफ में एक ही जगह पे टच होगा तो क्या होगा, वो घिस करके पतला हो जाएगा और टूट जाएगा। तो जैसे जब घिसेगा, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा पेंटोग्राफ है, तो वो यदि यहाँ पे घिसा तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। घिसते घिसते यहां से यदि वायर जा रही है तो घिसते घिसते ये ऐसे पोर्शन बना लेगा। तो उससे क्या होगा कि यहां से जो अपना कांटेक्ट वायर है वो फंस कर कांटेक्ट वायर भी टूट सकता है, या कि फिर ये नीचे जाकर के ये हमारा पेंटोग्राफ भी टूट सकता है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसका सोल्यूशन ये है कि आप हमेशा ध्यान रखिए, आप ये ध्यान दिए होंगे कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है, कौन सा, ये वाला पोर्शन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टेडी ट्यूब। जो स्टेडी ट्यूब है वो एक पोल में इस साइड रहेगा, दूसरे पोल में इस साइड रहेगा, एक पोल में इस साइड तो अगले ही पोल में इस साइड, कॉन्टिन्यूअस। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये देखिए, इसमें देखिएगा कि ये क्या है, इस साइड है, मैं अगला पोल ये है, तो देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए इस साइड है, फिर अगला पोल देखिए, ठीक है, अगला पोल फिर देखिएगा, ये देखिए अगला पोल आ रहा समझ में, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक साइड इस, एक बार इस साइड है तो अगली बार इस साइड है, ठीक। और उसी के जस्ट पीछे क्या हो जाएगा, हमारा इस साइड, इसमें क्या हो जाएगा, इस साइड। तो आपको आया समझ में कि पोल के कभी इस साइड है, अगली पोल में इस साइड है, फिर इस साइड है, फिर इस साइड है। तो इससे क्या होगा, इसका फायदा क्या है, तो देखिए इसको करने का फायदा क्या है। सपोज दैट ये हमारा है कांटेक्ट वायर, ये हुआ हमारा कैटनरी वायर, ठीक। तो यहां पे हमारे क्या है, जो हमारे ड्रॉपर लगे हुए हैं वो हैं। अब यहां पे क्या होता है, पहले छोटे भाषा में समझिए, क्या है, जैसे एक एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है, तीसरा पोल ये है।
तो ये जो हमारा कॉन्टेक्ट वायर है वो क्या करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक, इससे क्या होगा कि जो हमारा मतलब जो हमारा कॉन्टेक्ट वायर होगा स्ट्रेट ना जा करके थोड़ा ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक, जब जो हमारा स्टेडी ट्यूब है वो यदि इधर लगा है तो वायर को इधर खींच कर रखेगा, यदि इधर लगा है तो वायर को इधर खींच करके रखेगा, इधर लगा है तो इधर खींच करके रखेगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, जो हमारा पेंटोग्राफ है वो एक ही जगह पर नहीं घिसेगा। ये क्या होगा, पूरे, मान लीजिए ऐसे पेंटोग्राफ लगा है तो क्या होगा, ये वायर पूरे पेंटोग्राफ में कंटिन्यू ऐसे क्या होगा, मूव करता रहेगा, जिससे कॉन्टेक्ट वायर पेंटोग्राफ की एक ही जगह को नहीं टच करेगा और हमारा पेंटोग्राफ और कॉन्टेक्ट वायर दोनों सेफ रहेंगे। आई बात समझ में? इसलिए हम जो स्टेट ट्यूब है उसे एक बार इधर लगाते हैं तो दूसरी बार इधर लगाते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारा जो कैंटिलीवर है वो क्या है, स्विंग नेचर का। स्विंग नेचर मतलब मैं अभी बताया कि ये ऊपर नीचे दाएं बाएं हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। यहाँ की मदद से अपन ऊपर नीचे हो सकते हैं और यहाँ की मदद से यहाँ की मदद से हम ऊपर नीचे होते हैं और यहाँ की मदद से हम क्या करते हैं, दाएं बाएं होते हैं। ठीक, तो इससे फायदा क्या है, हमारा जो इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग मटेरियल है वो भी हमारा टूटेगा नहीं। और ये इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों लगाते हैं, आपने कभी सोचा कि ये हम क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा कॉन्टेक्ट वायर है उसमें जो हमारा 25 किलो वोल्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है वो किसी भी प्रकार से पोल पर ना जाए। इससे क्या होगा कि जो रेलवे कर्मचारी हैं या कि जो नॉर्मल बंदे हैं जो वहां से पास होंगे, पोल को टच करेंगे तो क्या होगा, उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगेगा। 25,000 वोल्ट बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक, तो दूसरी बात, आपके मन में एक सवाल आएगा कि जो हमारा 25,000 वोल्ट है वो क्या सिर्फ कॉन्टेक्ट वायर में फ्लो होता है? नहीं, ये कॉन्टेक्ट वायर, ड्रॉपर प्लस कैटेनरी वायर, इन सभी में 25,000 वोल्ट सप्लाई होता है। सिर्फ कॉन्टेक्ट वायर में नहीं रहता है, इन तीनों में हमारे पास करंट सप्लाई रहता है। ठीक, ये क्यों रहता है ये हम कभी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक, इसलिए दोस्तों यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल में अपलोड होती रहेगी। तो चलिए और कुछ आगे जानकारी लेते हैं। दोस्तों जो हमारा स्टेट ट्यूब है, स्टेट ट्यूब और हमारा क्या है, ये ब्रैकेट ट्यूब। तो जो स्टेट ट्यूब पोल पर कनेक्ट हो रहा है और जो ब्रैकेट ट्यूब है ये जो पोल पर कनेक्ट होता है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 1.9 मीटर, 1.9 मीटर। और जो हमारा स्टे आर्म है उससे ऊपर जो ये पोल है वो कितना बचता है, ये बचता है हमारे पास 200 mm। कितना, 200 mm। उसी प्रकार जो हमारा रजिस्टर आर्म है, ये हमारा क्या है, रजिस्टर आर्म। तो रजिस्टर आर्म से जो कांटेक्ट वायर है, ठीक, जो कांटेक्ट वायर है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 250 mm। कितना होगा, 250 mm। और जो कांटेक्ट वायर है और ये जो पोल है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा हमारा 300 mm। ठीक, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना हुआ, 1.9 मीटर। ठीक, ये जो ऊपर का पोर्शन है वो कितना हो गया, 200 mm। ये जो अपना रजिस्टर आर्म है और जो कांटेक्ट वायर है इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 250 mm। जो कांटेक्ट वायर है और हमारा
जो ब्रैकेट ट्यूब है, वो जो कॉन्टेक्ट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना हो गया, 300 mm। तो दोस्तों ये जो हमारा, हम क्या देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ब्रैकेट ट्यूब, स्टेडी ट्यूब। ये क्या होते हैं, ये हमारे ट्यूब, ट्यूब मतलब क्या होता है, हमारा अंदर से क्या होगा, खोखला होगा। इससे क्या होगा कि इसका जो वेट है वो कम हो जाएगा। और ये किसका बना होता है, ये स्टील का बना होता है, ताकि ये मजबूती प्रदान करे। ठीक, यदि आप देखिएगा, यदि कभी भी किसी भी कारणवश यदि ये हमारा कॉन्टेक्ट कैटनरी वायर, कॉन्टेक्ट वायर, मतलब ये टूटने की कोशिश होगा, तो ये कभी ये टूटेगा नहीं, ये बेंड हो जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये स्टील का बना होता है, बहुत मजबूत होता है। ठीक, और जो हमारे स्टेडी ट्यूब होगा, ये क्या होगा, ये हमारा ट्यूब की तरह नहीं होगा। ठीक, ये तो ट्यूब होगा, लेकिन ये जो है हमारा पूरा सॉलिड होगा। कैसे, देखिए ये पूरा सॉलिड होगा, और आई प्रकार का, जैसे हमारा रेल की पटरी होती है ना आई प्रकार की, तो वैसे वो रहेगा, मतलब ऐसे। ठीक, ऐसे टाइप का रहेगा। तो इससे क्या होगा कि ये जब इस प्रकार का बनता है ना, तो ये इसमें मजबूती बहुत ज्यादा हो जाती है, ये टूटता नहीं है। ठीक, ये ना ऊपर नीचे फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ना इधर उधर फ्लेक्सिबल होगा, तो ये टूटेगा नहीं। और जब हमारा पेंटोग्राफ इससे टच होकर के जाएगा, तो ये यहां से ऊपर नीचे आराम से हो जाएगा। देखिए हुक को देख रहे हैं आप, हुक को देखिए, यहाँ पे जो कांटेक्ट है उसको देखिए, ये हमेशा आराम से ऊपर और नीचे मूव कर जाएगा, जिससे ये पूरी तरह से क्या होगा, सेफ होगा। आपने एक शब्द सुना होगा, स्टाइगर पॉइंट। स्टाइगर पॉइंट क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको बताया, कुछ देर पहले बताया, कि जो हमारा कांटेक्ट वायर है वो पूरी तरह से स्ट्रेट ना होकर के जिग जैग मोशन में होता है। ठीक, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो जो हमारा पेंटोग्राफ है, पेंटोग्राफ, तो जो हमारा कांटेक्ट वायर है, एक सेंटर पॉइंट से कितना लेफ्ट साइड जाएगा और कितना राइट साइड जाएगा, तो वो जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, स्टाइगर। तो यही हमारा क्या कहलाता है, स्टाइगर की वैल्यू, कि जो हमारा कांटेक्ट वायर है वो पेंटोग्राफ में सेंटर पॉइंट से कितना लेफ्ट कितना राइट, तो लेफ्ट से लेकर के राइट तक की जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या कहता है, स्टाइगर वैल्यू कहलाता है। और जो ये जितना ज्यादा रहेगा, पेंटोग्राफ के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा रहेगा, उतना हमारा जो पेंटोग्राफ है और कांटेक्ट वायर है वो सेफ रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा कैटनरी वायर और जो कांटेक्ट वायर है, इस जगह पे इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इनकम ब्रांच। तो जो हमारा कैटनरी वायर है और कांटेक्ट वायर है, इनके बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इनकम ब्रांच। इसकी दूरी कितना हो जाती है, 1.4 मीटर। कितना होता है, 1.4 मीटर। अब ये क्या होता है, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा कम या ज्यादा हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में 1.4 मीटर होगा। अब कहां पे कम होगा, कहां पे ज्यादा होगा, देखिए कम कहां पे होगा, जैसे कोई भी जो OHE वायर है वो ओवर ब्रिज के नीचे से जा रही है, अर्थात ऊपर से, मतलब किसी पुल से जा रही हो, तो क्या होगा, इनकी जो दूरी है उसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मान लीजिए यहां से रेल पास हो रही है, तो जो हमारा पोल है, वायर है, उसे क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। और उसी प्रकार जैसे आप कहीं पे क्या हो जाएगा, ब्रिज ऊपर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, ताकि जो हमारा, यदि हम ये पोर्शन यदि कम कर देंगे, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या होगा, हमारे पास ज्यादा मिल जाएगा। और यदि हम इसको नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हमें कम मिल जाएगा। तो ये फिक्स नहीं होता है, 1.4 मीटर फिक्स नहीं होता है, ये जगह के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन है वो हमारा 1.4 मीटर हो पाता है। जैसे रास्ते पे है कि यहाँ ये रेलवे लाइन है, यहाँ से हमारा रास्ता जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से
इसको पेंटोग्राफ ये अपना इस वायर को ऊपर रखेंगे। क्यों? जैसे यदि यहाँ पे ट्रक भी पास होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां पास होंगी, तो वो आसानी से पास हो जाए, वो कॉन्टेक्ट वायर के साथ टच ना हो, ठीक, कनेक्ट ना हो। इसलिए हमारा इस हाइट को क्या करना पड़ेगा, इस हाइट को ऊपर करना पड़ेगा, इसे ऊपर करना पड़ेगा। तो हमारा इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसी प्रकार ओवर ब्रिज हो गया है, ऐसी कंडीशनों में हम क्या करेंगे, या कि फिर किसी टनल से जा रहा है तो उसमें हमें क्या करना होगा, इसकी जो हाइट है उसे ज्यादा कर देनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी और जानकारी चाहिए, कुछ छूट गया हो, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, तो वो आप सारी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।